हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के 10 जी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी। तो ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये है पार्ट नंबर 1। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर हम एमसीक्यूज लेके आए थे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पूछूंगा आपसे एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा है। ये आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है कि इनमें से भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा है। ये इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है। तो इसका जो सही आंसर है भाई वो है अमेजन। अमेजन जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है जल मात्रा के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से नहीं लगती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपग्रहों की अमोस श्रेणी किस देश की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्त ए मार्गो जिसे मृत्यु का मरुस्थल भी कहा जाता है किस देश में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अफगानिस्तान। तो आपका जो ये मरुस्थल है ये कहाँ पे है, ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के दक्षिण में हेलमंद और निमरुज क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और ये विश्व का 20वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में आपको पहाड़ भी मिलेंगे। ठीक है, आपको बहुत सारे मरुस्थल भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसी जगह है एशिया में कि जहां पे एक तो इसकी जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले यूएसएसआर ने इस पे कब्जा करने की कोशिश करी या अपना कंट्रोल लेने की कोशिश करी, फिर उसके बाद यूएसए ने करी, बट कोई भी अपना अधिकार अच्छे से यहाँ पे स्थापित नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ मरुस्थल इतने सारे हैं प्लस पहाड़ इतने सारे हैं। तो यहाँ पे जो गोरिल्ला वॉर है वो बहुत ज्यादा लड़ी जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय भूगोल अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्ल रिटर ने। ठीक है, अच्छा, भूगोल का फादर किसे कहा जाता है, ज्योग्राफी का फादर किसे कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरोकू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो सिरोकू है ये गर्म, सुस्त व धूल भरी स्थानीय वायु है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला। ठीक, अभी ये कहाँ पे बहती है, मतलब कहाँ पे ये आपकी जो हवा है ये बहती है, ये बहती है आपकी उत्तरी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में। ठीक है, और किस दिशा में, उत्तरी दिशा में। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है कि रेंचिंग शब्द निम्नलिखित में से किस गतिविधि से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वह पशुचारण। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से एक खाने बनाते हैं। ठीक है, या आप मान के चलिए ये ब्लॉक्स बनाते हैं और इसके अंदर जो पशु हैं वो अपना खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, आपका पशुचारण से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट है कि सूर्य का द्रव्यमान सौर मंडल का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 99.8। ठीक है, तो आपकी नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो सूर्य का द्रव्यमान है, मतलब कि उसका जो मास है वो कितना है, वो है 1.989 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम, और जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना ज्यादा है, तो वो है 3,30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट पियरी किस वर्ष उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1909 में। तो अगर एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 6 अप्रैल 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिथिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फेल्ड्सपार। राइट, अब ये है क्या लिथिफिकेशन, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, लिथिफिकेशन प्रक्रिया से कठोर अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, और इसलिए ये जो आपका आंसर है ये राइट आंसर है। ठीक है, तो ये थे 10
ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो। अगर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों में और ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप ऑल अबाउट जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।